हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज है लेटर सीरीज पार्ट 3 और ये जो पार्ट 3 है ये इस लेटर सीरीज की लास्ट क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में हम यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपको आपके सामने रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है क्योंकि 4 ही क्वेश्चन इस टॉपिक के आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेटर सीरीज में अभी तक आपने जो 2 पार्ट देखे हैं वो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आज का जो लास्ट पार्ट होने वाला है उसमें कुछ डिफरेंट है पहले और दूसरे वीडियो से। आज के वीडियो में क्वेश्चंस डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फेब 2024 के शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके सामने लेटर सीरीज दी गई है इसमें ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे, कोई नए आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, आपको प्रोसीजर पता है। नहीं भी पता है तो भी आप जान सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेटर्स को और विद स्पेस काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेटर्स को स्पेस के साथ में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कितने हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हैं यहाँ पर 18। अब 18 के आपको फैक्टर ऐसे करने हैं कि जो नंबर ना तो बहुत बड़ा हो ना तो बहुत छोटा हो, यानी कि 6 × 3 ये भी सॉरी 6 × 3 ये भी आपका 18 होता है, या फिर 3 × 6 ये भी आपका 18 होता है। या तो 6 के 3 पेयर बनेंगे या तो 3 के 6 पेयर बनेंगे। अब पेयर इसके और भी बन सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम 1 × 18 का भी तो पेयर बनता है, 2 × 9 का भी तो पेयर बनता है, बट हम इतने बड़े या इतने छोटे पेयर लेंगे नहीं, यानी कि 1 का या 18 का या 9 का या 2 का ये हम पेयर नहीं लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत या तो बड़े नंबर होते हैं या फिर बहुत छोटे नंबर होते हैं। तो हम हमेशा ऐसे नंबर लेते हैं जो 3 to 6 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। 3 to 6 के बीच में जो भी नंबर्स लाई करते हैं हम अक्सर उन्हीं का ही पेयर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, या तो 6 का पेयर बनता है या तो 3 का पेयर बनता है। तो एक काम करते हैं, हमें थोड़ा सा 3 नंबर थोड़ा छोटा ज़्यादा लग रहा है तो हम एक बार 6 के एक बार पेयर बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका 6 का पेयर बन गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका 6 का पेयर यहाँ पर बन गया। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ए डी, ए का गैप करके ए डी आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए ए का गैप करके ए डी आ रहा है, ठीक है। डी के बाद क्या आ रहा है, एम। यहाँ पे डी के बाद एम पहले से लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे भी डी के बाद एम आएगा, ठीक है। उसके बाद में एम के बाद ए एन है, एम के बाद यहाँ पे ए एन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम ए एन, यहाँ पे भी एम ए एन, ठीक है। एम ए एन हो गया, यहाँ पे भी एम ए एन हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ पर क्या आ रहा है तो बीच में एन आ रहा है, तो हम यहाँ पे बीच में एन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी बीच में हम एन लिख सकते हैं, ठीक है। साइड में क्या आ रहा है, ए और डी आ रहा है, नहीं यहाँ पे हमने ए डी लिख दिया, यहाँ पे भी ए था, डी था ही पहले से, ठीक है। तो पेयर आपके सारे यहाँ पे फिल हो चुके हैं। आंसर से यहाँ पर क्या बनेगा, एन एम से स्टार्ट हो रहा है तो पहला तो गलत हो गया, एन एम। ए डी आ रहा है लेकिन वहाँ पे ए डी है, यानी ये वाला भी नहीं होगा। एन एम ए डी एन, एन के बाद एन एन ए आना चाहिए, यहाँ पे एन ए एन है, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही अटेम्प्ट में यहाँ पर मेरा बाई लक यहाँ पर सही हो गया। अगर यहाँ पे 6 के पेयर यहाँ पे नहीं बनते तो फिर हम यहाँ पे 3 का पेयर बना के देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। ये आपका 17 फेब 2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से सेम हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे स्पेस के साथ में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के पेयर्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। 20 में अगर आप बनाएंगे तो या तो 5 × 4 का पेयर बनेगा या फिर 4 × 5 का पेयर बनेगा, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ पे 4 का पेयर बना के देख सकते हैं, चाहे 5 का पेयर बना के देख सकते हैं। तो एक बार हम इसको 5 का पेयर एक बार बना के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 5 का पेयर बनाया है तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सी बी यहाँ पे अगर आप रख देते तो सी बी हो जाएगा। यहाँ पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सी सी आ रहा है, यहाँ पे भी आप नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ए सी आ रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे पहला और दूसरा ये पेयर समान हो, तीसरा और चौथा ये पेयर समान हो सकता है। चलिए भाई इसको भी चेक कर लेते हैं।
तो बी ए सी यहाँ पर है तो हम इसको यहाँ पे बी ए सी कर देते हैं। यहाँ पे सी ए, यहाँ पे क्या है, सी के बाद ए कर दिया तो सी ए डी यहाँ पे हो गया, सी ए डी यहाँ पे हो गया। चलिए बी ए सी ए डी, बी ए सी ए डी यहाँ तो बन गया। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ए सी बी, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ए सी बी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ए सी, ठीक है। यहाँ पे हमने दोबारा से क्या कर दिया, ए सी कर दिया, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर बन रहा है, क्या हमारा आंसर बन रहा है क्या, ए सी बी ए सी, ए सी बी ए सी। यहाँ पे क्या बन रहा है, बी ए सी ए डी, यहाँ पे क्या बना, बी ए सी ए डी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ए आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, यानी यहाँ पर 4 का, सॉरी यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे किसका बनेगा, 4 का पेयर बनेगा। आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेयरिंग बिल्कुल सही हो रही हो लेकिन ऑप्शन ना दिया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। 4 का पेयर बनाते चलो। तो सी ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सेकेंड लेटर यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, चलिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देते हैं, यहाँ पे ए सी बी आ रहा है, ठीक है। यानी हो सकता है यहाँ पर ए हो, ए सी बी और ए सी बी, यानी यहाँ पर क्या चल रहा है, ये अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो यहाँ पे कौन कौन से मुझे सिमिलर दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे सिमिलर कौन कौन से दिख रहा है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, और सेकेंड और फोर्थ ये आपस में सिमिलर, यानी ऑड वाले अलग सिमिलर हो रहे हैं, इवन वाले अलग सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। तो ए सी बी, यहाँ पे भी ए सी बी है, यहाँ पे भी ए सी बी है, लास्ट लेटर यहाँ पे डी है तो हमने भी यहाँ पे लास्ट लेटर डी कर दिया, यहाँ पे भी लास्ट लेटर डी हो गया। देखिए अभी ये सारे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ एक जैसे हो गए। अब सेकेंड और फोर्थ को देख लेते तो सी ए बी है, यहाँ पे भी सी ए बी है। अब आप 2 तरीके कर सकते हैं, यहाँ पर 2 तरीके क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेम प्लेस खाली है, सेकेंड और फोर्थ में सेम प्लेस खाली है। आपका दिमाग अगर तुरंत यहाँ पे हिट नहीं कर रहा है एग्जाम में कि यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, तो आप या तो बाई ऑप्शन चले जाइए, या फिर अगर आपके दिमाग में हिट हो रहा है तो आप कर सकते हैं। चलिए पहले हम उस कंडीशन पे चलते हैं कि अगर आपके दिमाग में हिट नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ए और डी तो पहला होगा, ठीक है। पहले 2 कौन से होंगे, ए और डी होंगे। तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, खत्म कर दिया। यहाँ पे ए और डी आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बी आ रहा है, ये नहीं होगा, ए डी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लास्ट लेटर यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है। उसके पहले का हमको नहीं पता, लेकिन लास्ट से जो थर्ड लेटर है वो डी है, लास्ट से थर्ड लेटर यहाँ पे बी है लेकिन यहाँ पे डी है, तो हमारा आंसर तो 4 सही हो गया। बट अगर आपके दिमाग में अगर क्लिक कर सकता है तो क्या चीज़ एक क्लिक कर सकती है कि यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, ए बी सी डी सारे हैं, भले उनका क्रम कुछ भी हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए डी गायब है तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डी रख दिया। यहाँ पे भी देखिए डी गायब है तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डी कर दिया, आंसर आ गया। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों तरीके बता दिए कि अगर कभी भी आप स्टक हो जाए एग्जाम में, आपको समझ में ना आए कि यहाँ पर, अब वही अगर मैं आपको तुरंत यहाँ पे बता देती कि यहाँ पे डी लिखना है तो आपको शायद समझ में ना आता, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके करके बता दिए, जो भी आपके दिमाग में आए आप उससे जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा आपके सामने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फेब 2024 के शिफ्ट 2 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कितने लेटर्स हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगेन 20 लेटर्स, ठीक है। 20 लेटर्स हैं तो या तो 5 × 4 का बनेगा या तो 4 × 5 का बनेगा, ठीक है। अब आप 1 बाई 1 इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं 5 के साथ एक बार चेक कर लेती हूँ, मैंने रैंडम यहाँ पे 5 ले लिया है, 5 के साथ एक बार चेक कर लेती हूँ। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 2 5 और यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे NN 2 बार आ रहा है, ठीक है। और कहीं पे आ रहा है क्या कोई लेटर 2 बार? नहीं। तो हो सकता है यहाँ पे N से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे कोई N से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे N नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे N नहीं आएगा तो फिर कुछ और लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर अगर आपको नहीं कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो हो सकता है, बहुत हाईली चांस ऐसे होते हैं कि 2 लेटर्स का यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा हो। जैसे यहाँ पे हो सकता है MM हो रहा हो, यहाँ पे NN हो रहा हो, यहाँ पे OO हो रहा हो, यहाँ पे PP हो रहा हो, ऐसे ही हो सकता है।
तो एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं m से, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन m है और हमने जैसे ही देखा सारे ऑप्शन पहले m है तो हमने यहाँ पर m रख दिया। अगर m हमने रखा तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि पहले 2 लेटर यहाँ पे रिपीट हो गए, उसके बाद में सेकंड के 2 लेटर रिपीट हो गए, उसके बाद में यहाँ पे क्या होना चाहिए, थर्ड के 2 लेटर रिपीट होने चाहिए। तो m n के बाद क्या रिपीट होगा, o रिपीट होगा। मैं इसको एक बार नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। ओ यहाँ पर रिपीट हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी और पी रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो पी यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट में आएगा। पी अगर लास्ट में आएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड खत्म हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एम एम हो चुका है, यहाँ पे एन ओ पी, पी ही आएगा, एम एन ओ पी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जो लेटर एब्सेंट है बस वही आएगा। रिपीटिशन का आपको यहाँ पर केवल ध्यान रखना है कि किसका रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पे M और P से स्टार्ट होगा, MP से स्टार्ट हो रहा है, MP से स्टार्ट हो रहा है, MP से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड लेटर यहाँ पे O होगा, यहाँ पे M हो रहा है, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे O हो रहा है, यहाँ पे M हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड का आंसर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते जब भी आपको रिपीटिशन दिखे। अब जैसे यहाँ पे मुझे 2 बार n दिखा, लेकिन यहाँ पर 2 बार n नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मुझे क्या दिखा, M से स्टार्ट हो रहा है, M फॉर मैंगो, मैंगो से स्टार्ट हो रहा है, यानी मुझे समझ में आ गया यहाँ पे 2-2 लेटर का रिपीटिशन हो रहा है अलग अलग पेयर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन से क्वेश्चन अच्छे पूछे गए इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आज तो सारे क्वेश्चन 20-20 पेयर के बन रहे हैं। यानी यहाँ पे या तो पेयर बनेगा 5 into 4 का, या तो यहाँ पे पेयर बनेगा 4 into 5 का, ठीक है। चलिए एक बार 5-5 का पेयर बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे पेयर बनाया तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे डबल बार पी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बार पी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन तो कुछ भी ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे क्या कोई सिमिलरिटी दिख रही है क्या हमें, तो अगर हम यहाँ पे देखें PRSQ, अगर मान लीजिए यहाँ पे P रखते हैं तो एक का गैप करके यहाँ पे R आना चाहिए, नहीं आ रहा है। यहाँ पे P होना चाहिए, यहाँ पे P तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चलिए एक बार इसको अगर हम सेम समझ भी लें तो यहाँ पे SQ आ रहा है, यहाँ पे RS आ रहा है, यानी कुछ भी अगर आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पे सिमिलरिटी तो हमको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो सिमिलरिटी नहीं दिख रही, यानी कि यहाँ पर 5-5 का पेयर नहीं बनेगा। अब 5 का पेयर नहीं बनेगा तो अब आप किससे चेक करेंगे, 4 के पेयर से चेक करेंगे। एक बार 4 के पेयर से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे ना एग्जाम में, तो आप एक काम करिएगा, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में तो उनके लिए बता रही हूँ, इसको 2 बार लिख लीजिएगा, एक ही साथ बनाते जाइए, एक बार 5 के पेयर के साथ में और एक बार 4 के पेयर के साथ में, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1 2 3 4 हम यहाँ पे 4 के पेयर के साथ बना रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अभी आप बना सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या देखा, P-RS, ठीक है, और ये देखिए P-RS बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर हम यहाँ पे P रख दें और यहाँ पे S रख दें तो यहाँ पे बीच में मुझे क्या मिला, Q, तो हमने यहाँ पे Q रख दिया और यहाँ पे भी हमने Q रख दिया, ठीक है। बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, पहला, तीसरा और पाँचवा, ये तो बन गया। अब अगर आप सेकेंड और फोर्थ को देखेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर मिल जाएगा। QS आ रहा है तो Q के बाद आपने यहाँ पे S रख दिया, S के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे आपने R रख दिया, आपका बन गया। तो Q से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में सेकंड लेटर S आएगा, ठीक है। फिर थर्ड और फोर्थ कौन हो जाएगा, PS हो जाएगा। तो यहाँ पे PS हो सकता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर बिल्कुल बन जाएगा। जो हमने यहाँ पर पेयरिंग बनाई है वही यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो यूपी पुलिस में जितने भी सारे क्वेश्चंस आए थे वो सारे मैंने आपको 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। लेवल कोई बहुत टफ नहीं है, स्किप करने वाला नहीं है, डुएबल है, आप आराम से कर सकते हैं। प्रैक्टिस और कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी क्लिक करेगा, आपको बनाते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने का पेयर बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसके लगभग 200 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको दिमाग में तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5 का पेयर सही होगा या 4 का पेयर सही होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है ताकि हर एक बच्चा समझ सके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। क्लास आज की बहुत छोटी थी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन
ही कम थे, ठीक है। तो कल जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नंबर सीरीज, ठीक है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं तो सभी के सभी यहाँ पर नंबर सीरीज को एक बार रिवाइज करके आएंगे, और ताकि आप लोग इसके क्वेश्चन आते ही आप इसको कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।